पत्नी के साथ एडजस्टमेंट। हमें किसी कारणवश देर हो गई और पत्नी कुछ उल्टा सुल्टा बोलने लगे कि इतनी देर से आए हो, मुझे ऐसा नहीं चलेगा, और जैसा तैसा कहे, उसका दिमाग फिर जाए। तब आप कहना कि हाँ तेरी बात सही है, तो कहे तो वापस चला जाऊं, और तो कहे तो अंदर आकर बैठूं। तब वह कहे नहीं वापस मत जाना, यहाँ सो जाओ चुपचाप। लेकिन फिर पूछो तो कहे तो खाऊं वरना सो जाऊं। तब वह कहे नहीं खा लो, तब आपको उसका कहा मानकर खा लेना चाहिए, अर्थात एडजस्ट हो गए। फिर सुबह फर्स्ट क्लास चाय देगी, और अगर धमकाया तो फिर चाय का कप मुंह फुलाकर देगी, और 3 दिन तक जारी रहेगा वही सिलसिला। भोजन में एडजस्टमेंट। व्यवहार निभाया किसे कहेंगे कि जो एडजस्ट एवरीवेयर हुआ। अब डेवलपमेंट का जमाना आया है, मतभेद नहीं होने देना। इसलिए अभी लोगों को मैंने सूत्र दिया है, एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट। कड़ी खारी बनी तो समझ लेना कि दादाजी ने एडजस्टमेंट लेने को कहा है। फिर कड़ी थोड़ी सी खा लेना। हाँ, अचार याद आए तो फिर मंगवा लेना कि थोड़ा सा अचार ले आओ। लेकिन झगड़ा नहीं, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। खुद किसी जगह मुसीबत में फंस जाए, तब वहां खुद ही एडजस्टमेंट कर ले तो भी संसार सुंदर लगे। नहीं भाई तब भी निभाओ। तेरे साथ जो डिसएडजस्ट होने आए, उसके साथ तो एडजस्ट हो जा। दैनिक जीवन में यदि सास बहू के बीच या देवरानी जेठानी के बीच डिसएडजस्टमेंट होता हो, तो जिसे इस संसार के घटना चक्र से छूटना हो तो उसे एडजस्ट हो ही जाना चाहिए। पति पत्नी में से यदि कोई एक दरार डाले तो दूसरे को जोड़ लेना चाहिए, तभी संबंध निभेगा और शांति रहेगी। जिसे एडजस्टमेंट लेना नहीं आता उसे लोग मेंटल कहते हैं। इस रिलेटिव सत्य में आग्रह जिद करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मनुष्य तो कौन कि जो एवरीवेयर एडजस्टेबल हो, चोर के साथ भी एडजस्ट हो जाना चाहिए। सुधारी या एडजस्ट हो जाएं। हर बात में हम सामने वाले के साथ एडजस्ट हो जाएं, तो कितना सारा सरल हो जाए। हमें साथ में क्या ले जाना है? कोई कहेगा कि भैया बीवी को सीधा कर दो। अरे उससे सीधी करने जाएगा तो तू टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए वाइफ को सीधी करने मत बैठना, जैसी भी हो उसे करेक्ट कहना। आपका उसके साथ सदा का लेन देन हो तो अलग बात है, ये तो एक जन्म फिर न जाने कहां खो जाएगी। दोनों के मृत्युकाल अलग, दोनों के कर्म अलग, कुछ लेना भी नहीं देना भी नहीं। यहां से वह किसके वहां जाएंगी, उसका क्या ठिकाना। आप उसे सीधी करो और अगले जन्म में जाए किसी और के हिस्से में। इसलिए न तो आप उसे सीधी करो और न ही वह आपको सीधा करे। जैसा भी मिला सोने जैसा। प्रकृति किसी की कभी भी सीधी नहीं हो सकती। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इसलिए आप सावधान रहकर चलो। जैसी है वैसी ठीक है, एडजस्ट एवरीवेयर। टकराव आखिर में अंत वाले। हम ये जानते हैं कि टकराव किस शक्ति से होते हैं। वह उल्टा बोलती है, उसमें कौन सी शक्ति काम कर रही है। बोलने के बाद फिर एडजस्ट हो जाते हैं, वह सब ज्ञान से समझ में आए, ऐसा है। फिर भी संसार में एडजस्ट होना है, क्योंकि प्रत्येक चीज अंत वाली होती है। और मान लो वह चीज लंबे अरसे तक चले, फिर भी आप उसे हेल्प नहीं करते बल्कि ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। आप अपना खुद का और सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो। वना प्रार्थना का एडजस्टमेंट। अपनी जिम्मेदारी इतनी ही है कि हम उसे समझाएं। फिर वह नहीं समझे तो उसका उपाय नहीं है। फिर आप इतना कहना कि हे दादा भगवान, इसे सद्बुद्धि दीजिए, इतना कहना चाहिए। उसे बीच में नहीं लटका सकते। यह कोई गप नहीं, ये दादाजी का एडजस्टमेंट का विज्ञान है, गजब का है ये एडजस्टमेंट। और जहां एडजस्ट नहीं होंगे वहां उसका स्वाद तो आता ही होगा आपको। डिसएडजस्टमेंट ही मूर्खता है।
क्योंकि वह समझता है कि मैं अपना स्वामित्व नहीं छोड़ूंगा और मेरा ही वर्चस्व होना चाहिए। ऐसा मानने पर सारी जिंदगी भूखा मरेगा और एक दिन थाली में पॉइजन आ गिरेगा। सहज रूप से जो चलता है उसे चलने दो। ये तो कलियुग है, वातावरण ही कैसा है। इसलिए जब बीवी कहे कि आप नालायक हैं, तो कहना बहुत अच्छे। टेढ़ों के साथ एडजस्ट हो जाओ। व्यवहार तो उसी को कहेंगे कि एडजस्ट हो जाए, ताकि पड़ोसी भी कहे कि सभी घरों में झगड़े होते हैं मगर इस घर में झगड़ा नहीं है। उसका व्यवहार सर्वोत्तम कहलाएगा। जिसके साथ रास न आए वहीं पर शक्तियां विकसित करनी है। अनुकूल है वहां तो शक्ति है ही, प्रतिकूल लगना वो तो कमजोरी है। मुझे सबके साथ क्यों अनुकूलता रहती है। जितने एडजस्टमेंट लोगे उतनी शक्तियां बढ़ेंगी और अशक्तियां टूट जाएंगी। सच्ची समझ तो तभी आएगी जब सभी उल्टी समझ को ताला लग जाएगा। नर्म स्वभाव वालों के साथ तो हर कोई एडजस्ट होगा, मगर टेढ़े कठोर गर्म मिजाज लोगों के साथ सभी के साथ एडजस्ट होना आया तो काम बन गया। कितना ही नंगा लुच्चा मनुष्य क्यों ना हो, फिर भी उसके साथ एडजस्ट होना आ जाए, दिमाग फिरे नहीं वह काम का। भड़क जाओ तो नहीं चलेगा। संसार की कोई चीज हमें फिट नहीं होगी, हम ही उसे फिट हो जाए तो दुनिया सुंदर है, और उसे फिट करने गए तो दुनिया टेढ़ी है। इसलिए एडजस्ट एवरीवेयर, आप उसे फिट हो जाओ तो कोई हर्ज नहीं है। डोंट सी लॉ, सेटल। ज्ञानी तो सामने वाला टेढ़ा हो तो भी उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को देखकर चले तो सभी तरह के एडजस्टमेंट लेना सीख जाएगा। इसके पीछे का साइंस क्या कहता है कि वीतराग हो जाओ, राग द्वेष मत करो। ये तो भीतर थोड़ी आसक्ति रह जाती है, इसलिए मार पड़ती है। व्यवहार में जो एक पक्षीय निष्प्रिय हो चुके हों वे टेढ़े कहलाते हैं। आपको जरूरत हो तब सामने वाला यदि टेढ़ा हो फिर भी उसे मना लेना चाहिए। स्टेशन पर मजदूर की जरूरत हो और वह आनाकानी कर रहा हो, फिर भी उसे 4 आने ज्यादा देकर मना लेना होगा, और नहीं मनाएंगे तो वह बैग हमें खुद ही उठाना पड़ेगा ना। डोंट सी लॉस, प्लीज सेटल। सामने वाले को सेटलमेंट लेने को कहना, आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कहने के लिए वक्त ही कहाँ है। सामने वाले की 100 भूलें हो फिर भी आपको तो खुद की भूल है कहकर आगे बढ़ जाना है। इस काल में लॉ थोड़े ही देखा जाता है। ये तो आखिरी हद तक पहुंच चुका है। जहां देखे वहां दौड़धाम भागम भाग। लोग उलझ गए हैं। घर जाए तो वाइफ की शिकायतें, बच्चों की शिकायतें, नौकरी पर जाए तो सेठ जी की शिकायतें, रेल में जाए तो भीड़ में धक्के खाता है। कहीं भी चैन नहीं। चैन तो होना चाहिए ना। कोई लड़ पड़े तो उस पर दया आनी चाहिए कि अरे इसे कितना तनाव होगा कि लड़ पड़ा। जो अकुलाए वे सभी कमजोर हैं। शिकायत नहीं, एडजस्ट। ऐसा है ना, घर में भी एडजस्ट होना आना चाहिए। आप सत्संग से देर से घर जाओ तो घर वाले क्या कहेंगे। थोड़ा बहुत तो समय का ध्यान रखना चाहिए ना। तब हम जल्दी घर जाएं तो उसमें क्या गलत है। बैल नहीं चले तो तेली उसे आर चुभोता है, इसके बजाय तो वह आगे चलता रहे तो तेली उसे आर नहीं चुभोएगा ना। वरना तेली आर चुभोएगा और इससे चलना पड़ेगा। चलना तो पड़ेगा ना। आपने देखा है ऐसा। आर जिसमें आगे कील होती है उसे चुभोते हैं। गूंगा प्राणी क्या करे, वह किससे शिकायत करे। इन लोगों को यदि कोई आर चुभो दे तो उन्हें बचाने दूसरे लोग निकल आएंगे, लेकिन वह गूंगा प्राणी किसे शिकायत करे। अब उसे ऐसा मार खाने का वक्त क्यों आया? क्योंकि पहले बहुत शिकायतें की थी, उसका ये परिणाम आया है। उस समय सत्ता में आया तब शिकायतें ही शिकायतें की थी। अब सत्ता में नहीं है इसलिए शिकायत किए बगैर रहना है। इसलिए आप प्लस माइनस कर डालो। इसके बजाय फरियादी ही मत बनना। उसमें क्या गलत है? फरियादी बनेंगे तभी मुजरिम होने का वक्त आएगा ना।
हमें तो मुजरिम भी नहीं बनना है और फरियादी भी नहीं बनना है ना। सामने वाला गाली दे गया, उसे जमा कर लेना। फरियादी होना ही नहीं है। आपको क्या लगता है? फरियादी बनना ठीक है, लेकिन उसके बजाय पहले से ही एडजस्ट हो जाएं, तो क्या गलत? परम पूज्य दादा भगवान जय सच्चिदानंद।